हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे नगर प्रशासन, यानी कि नगर में प्रशासन किस तरीके से होता है, जो कि क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का 7वां अध्याय है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, इस चैप्टर में हम जो भी जानेंगे वो है, पहले जानेंगे कि शहरी प्रशासन क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि नगर निगम क्या होता है, साथ ही वार्ड और परिषद क्या हैं, और जो महापौर होता है वह कौन होता है, यानी कि मेयर कौन होता है, साथ ही नगर निगम के अधिकारी और शहर की सफाई व ठेकेदार, और नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, ये सब हम इस अध्याय में कवर करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो एनसीईआरटी है, इसको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से यहाँ पे सानिक्स पर कंप्लीट कराया जा रहा है, और आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से ये एनसीईआरटी सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको जिससे नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी, और आसानी से एक्सप्लेनेशन से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और यह एनसीईआरटी सीरीज़ आपको मेंस हो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, यूपीएससी, पीसीएस एंड अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में हेल्प करेगी। तो आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि शहरी प्रशासन क्या है। तो शहरी प्रशासन क्या है कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी सुविधाओं और समस्याओं का समाधान करने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे गांव में जो प्रशासन करते हैं उनको गांव प्रशासन कहते हैं, ऐसे ही शहर की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान कराने के लिए शहर के लोगों को जो भी व्यवस्था की जाती हैं उसको हम शहरी प्रशासन कहते हैं। अब जैसे शहरी प्रशासन के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या होते हैं, तो शहरी प्रशासन के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या होते हैं कि शहर साफ रहे, सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, तो ये सब कार्य होते हैं शहरी प्रशासन के। अब हम जान लेते हैं कि नगर निगम क्या होता है। तो नगर निगम क्या होता है, नगर निगम का मतलब है कि जो भी बड़े शहर हैं उनमें प्रशासन कर चलाने वाली एक संस्था होती है। ये जो प्रशासन है ये भी तो कोई चलाता होगा, तो इसके लिए नगर निगम होता है। तो वो नगर निगम जैसे कि बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर इत्यादि सिटीज़ में नगर निगम होते हैं। अब इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे कूड़ा उठाना और साफ़ सफाई करना, और जो सड़क, पार्क, नदियाँ वगैरह हैं उनकी देखभाल करना, साथ ही पानी और बिजली की भी व्यवस्था करना काफ़ी हद तक, और जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना। तो ये सब कार्य किसके हैं, नगर निगम के हैं। अब हम जानेंगे कि जो वार्ड होते हैं और पार्षद होते हैं वह क्या होते हैं। तो देखो, शहर को ना छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, और अगर आप शहर में रहते होंगे तो इजीली कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो शहर में छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको वार्डों में कनेक्ट कर दिया जाता है, और हर वार्ड से एक प्रतिनिधि भी चुना जाता है, एक लीडर चुना जाता है जिसको हम पार्षद कहते हैं। और ये जो पार्षद हैं ये जनता की समस्याएं नगर निगम तक पहुंचाते हैं, तो पता चलता है कि कौन कौन सी समस्याएं शहरों में हो रही हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं कि महापौर क्या होते हैं, जो मेयर होते हैं वो कौन होते हैं। तो जो नगर निगम का प्रमुख होता है वो महापौर होता है, और यह बैठक की अध्यक्षता करता है, साथ ही सभी जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है उनको लेते हैं। अब इनके अलावा मतलब वार्ड परिषद, महापौर यानी कि मेयर के अलावा भी कुछ अन्य अधिकारी होते हैं, जैसे कि जो अधिकारी हैं ये योजनाओं को लागू करने और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते हैं। जैसे कि एक आयुक्त होते हैं जो कि मुख्य अधिकारी होते हैं। तो जो नगर निगम के मुख्य अधिकारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, आयुक्त। साथ ही जो नगर निगम का प्रमुख होता है उनको मेयर कहते हैं, और वार्डों से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको हम पार्षद कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जो नगर निगम होता है उसको पैसा कहाँ से मिलता है। तो नगर निगम को जो पैसा मिलता है उसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि काफ़ी घर पे, दुकान पर टैक्स लगता है, साथ ही संपत्ति पर टैक्स लगता है, लेकिन उससे सिर्फ 25 से 30% ही नगर निगम को प्राप्त होता है। साथ ही शिक्षा पर कर लगता है, और जो दुकान, होटल होते हैं उनके मालिकों पर भी टैक्स लगता है, कभी कभी मनोरंजन पर भी कर लगता है, और सरकार से जो मिलने वाला फंड होता है वहाँ से नगर निगम को पैसा मिलता है।
आगे हम पढ़ते हैं कि जो शहर है उसकी साफ सफाई और ठेकेदार। तो क्या होता है कि जो शहर हैं, कई बार शहर की साफ सफाई का कार्य है वो ठेकेदारों को दे दिया जाता है और इससे क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि कर्मचारियों को ठीक से वेतन ना मिलना, समय पर काम ना होना, तो ये सब समस्याएं भी होती हैं। अब लोगों की क्या भागीदारी रहती है, इसको भी हम जान लेते हैं। लोगों की क्या भागीदारी रहती है, लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि लोग जो हैं वो हर जगह कूड़ा करकट ना फेंकें और जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। तो जो भी समस्याएं आती हैं नगर निगम को, शहरों को व्यवस्थित करने में, शहरी प्रशासन में, तो वो समस्याएं नहीं होंगी। और जो लोग हैं वो अगर कोई समस्या है, जैसे वाटर लीकेज है या फिर नाले नालियों को लेकर कोई समस्या है या गंदगी की कोई समस्या है, जैसे कहीं कूड़ा पड़ा है और कोई उठाने नहीं आ रहा है, तो वो अपनी समस्याएं जो नगर निगम है उसको बता सकते हैं या फिर पार्षद को भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी शहरी समस्याएं उनका समाधान हो सकेगा। और इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में जो भी ये क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 7 है जो है शहरी प्रशासन, इसको कंप्लीट किया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी चैप्टर्स पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे के जो भी लेक्चर आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही आपके लिए एक बात और बता दूं कि इसका ये नोट्स बिल्कुल फ्री है और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल सानिक्स पर मिल जाएगा। आप वहां से इसका बिल्कुल फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।